मेरा नाम अंजलि है। शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन शायद ही कोई ऐसी पत्नी होगी जिसने अपने पति का चेहरा तक ठीक से नहीं देखा होगा। हाँ, मैं उन्हीं में से एक थी। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक मैं अपने ही घर में ननद के कमरे में फर्श के एक कोने में सोती थी। एक ऐसा कोना जहाँ कभी धूल, कभी कचरा और कभी ताने मेरे हिस्से में आते थे। यह मेरी नई जिंदगी नहीं थी, यह तो किसी सजा जैसी लग रही थी। गरीबी और एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला। हम गांव में रहते थे। पिताजी बहुत गरीब थे, लेकिन दिल से बहुत अमीर। मेरी शादी की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन उनके एक जानने वाले अंकल रिश्ता लेकर आए। बहुत बड़ा घर है, पैसे वाले हैं, लड़की राज करेगी वहाँ। पिताजी हिचकिचाए, कहीं मेरी बेटी गलत जगह न चली जाए। लेकिन अंकल ने भरोसा दिलाया, मैं अपनी बेटी समझकर भेज रहा हूँ, चिंता मत करो। बस बिना ज्यादा सोचे मेरी शादी तय हो गई। ना मैंने उन्हें देखा, ना उन्होंने मुझे देखा। शानदार घर, लेकिन कोई अपना नहीं। शादी के बाद जब मैं उस बड़े घर में पहुंची तो सब कुछ बहुत सुंदर था। बड़ा घर, महंगे फर्नीचर, चमकते झूमर, लेकिन उस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। ना बहू की, ना पत्नी की। सुबह से रात तक बस काम, और रात को ननद के कमरे में एक कोना। वो मुझे हर बात पर डांटती, ये ठीक से क्यों नहीं किया? तुम्हें कुछ आता भी है? धीरे धीरे मैं खुद को नौकरानी समझने लगी। वो सच जिसने मेरी दुनिया बदल दी। एक दिन घर की नौकरानी ने धीरे से कहा, तुम्हें सच नहीं पता दीदी? मैं चौंक गई। उसने बताया, मेरे पति की शादी पहले एक अमीर लड़की से तय थी। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, कार्ड तक छप गए थे। लेकिन अचानक रिश्ता टूट गया, और उसी दिन उसी तारीख पर मुझसे शादी कर दी गई। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। उस दिन मुझे समझ में आया, मैं इस घर में बहू बनकर नहीं, किसी की जिद पर और अहंकार बचाने के लिए आई हूँ। चुप्पी टूटने का दिन। उस दिन मैंने फैसला किया, अब और नहीं सहूंगी। कुछ दिन बाद पता चला मेरे पति घर पर है और अपने कमरे में खाना खाएंगे। मैंने पहली बार हिम्मत की, खुद खाना लेकर उनके कमरे में गई। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, खाना टेबल पर रख दो। मैंने खाना रखा और सामने कुर्सी पर बैठ गई। वह अचानक गुस्से में बोली, तुम कौन हो? यहाँ कैसे बैठ गई? उनकी माँ भी दौड़ कर आ गई। ये यहाँ क्या कर रही है? मेरी आवाज, मेरी पहचान। मैंने पहली बार अपने लिए आवाज उठाई। ये मेरे पति का कमरा है और मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या मुझे यहाँ बैठने का हक नहीं है? कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने आगे कहा, आप लोगों ने मुझे कभी बहू नहीं माना, नौकरानी की तरह रखा। क्या आप मुझे खरीद कर लाए हैं? आप अमीर हैं, लेकिन दिल से बहुत गरीब। मुझे इस बड़े घर में नहीं रहना। किसी के दिल में जगह चाहिए थी, जो शायद मुझे कभी नहीं मिलेगी। मेरी आंखों में आंसू थे, इसलिए मैं जा रही हूँ। एक पल जिसने सब बदल दिया। जैसे ही मैं मुड़ी, पीछे से आवाज आई, अंजलि रुक जाओ। मैंने पलट कर देखा। पहली बार उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में घमंड नहीं, पछतावा था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं अपनी पुरानी जिंदगी भूल नहीं पाया था, इसलिए तुमसे दूर रहा। लेकिन आज समझ आया, तुम कोई सामान नहीं हो, मेरी पत्नी हो। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, बस थोड़ा समय दे दो। नई शुरुआत उस दिन के बाद धीरे धीरे बदलने लगी। मुझे पहली बार उनसे उनके कमरे में जगह मिली। उन्होंने मेरे साथ बैठकर खाना खाया। पहली बार मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया, अंजलि। ननद का व्यवहार भी बदलने लगा। सास अब डांटने से पहले सोचने लगी,
प्यार जो धीरे धीरे पनपा। शुरुआत में सिर्फ इज्जत मिली, फिर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे हम दोनों के बीच नया रिश्ता बनने लगा। एक दिन उन्होंने कहा, अंजलि, तुमने मुझे इंसान बनाना सिखाया। अगर तुम उस दिन आवाज न उठाती तो मैं शायद हमेशा गलत ही रहता। कुछ महीनों बाद घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई। इस बार सबके सामने मेरी पहचान थी। ये हमारी बहू अंजलि है। मेरे पति ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। सीख, इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। चुप रहने से कुछ नहीं बदलता। अपनी आवाज़ उठाओ, दुनिया खुद बदल जाएगी। ये पति पत्नी की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।